हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक अप्रोच। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, स्पार्स मैट्रिक्स। अगर आप बीसीए या डेटा स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। चलिए आइए हम समझते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है। अ स्पार्स मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो if the number of zero elements greater than non-zero elements, the matrix is called sparse. It helps save memory and processing time when storing and manipulating large matrices. तो आइए हम इसको एक और अच्छे से आपको समझाते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ज़्यादातर एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो एलिमेंट्स की संख्या नॉन ज़ीरो एलिमेंट से ज़्यादा हो तो हम उसे स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें 100 कुर्सियां हैं, लेकिन सिर्फ 5 कुर्सियां ही भरी हुई हैं। क्या आप हर कुर्सी की जगह याद रखोगे? नहीं ना। उसी तरह स्पार्स मैट्रिक्स में भी हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट यानी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को ही याद रखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, रियल एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। जैसा कि आपने अपने 11th और 12th में मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 3x3 मैट्रिसेस जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि टोटल एलिमेंट्स जो है वो 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 एलिमेंट्स टोटल है, जिसमें से नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 2 है, 3 और 4। अभी हमने देखा कि टोटल एलिमेंट्स जो है 9 है, जिसमें से 7 ज़ीरो एलिमेंट्स है और 2 जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये ज़ीरो एलिमेंट्स हो गए, 3 और 4 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा था जैसे कि जो नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स है वो ग्रेटर होना चाहिए नॉन ज़ीरो एलिमेंट से। तो ये जो है तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये स्पार्स मैट्रिक्स है। तो आइए हम और समझते हैं कि वाई कि अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि हम स्पार्स मैट्रिक्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो रिड्यूसेस मेमोरी यूजेस, इंक्रीज स्पीड इन मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मतलब कि पहला फ़ायदा ये होता है कि ये मेमोरी बचाती है, दूसरा है मैट्रिक्स ऑपरेशंस को तेज होते हैं। मतलब बड़ी बड़ी मैट्रिसेस को एफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेस किया जा सकता है। तो आप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। उम्मीद है आपको स्पार्स मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।